with substantial number of followers subscribers, an example can be found here। देखो अब 72 घंटे में वो ऑप्शन आपका क्लोज हो जाएगा अगर देखो या आफ्टर 72 आवर्स योर एक्सेस विल बी रिस्ट्रिक्टेड एंड यू विल नॉट लॉन्गर बी एबल टू मेक चेंजेस। तो 72 घंटे के अंदर ही आपको अपना बैंक डिटेल नहीं तो क्या अभी बैन से बचाना चाहते हैं अपने अमेजन एफिलिएट के अकाउंट को। तो आजकल क्या है कि अमेजन बहुत जल्दी बहुत सारे अकाउंटों को रिव्यू करके बैन करे जा रहा है। तो आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसी गलतियों की जो आप लगातार कर रहे हो या जिनके अकाउंट बैन हो चुके हैं उन्होंने की थी। तो आज हम बात करने वाले इसी के ऊपर। बस उससे पहले बंधुओं स्वागत है आपका हाउ टू में। मेरा नाम है शिव और जैसा कि आपको पता है हम यहाँ बात करते हैं पहले प्रॉब्लम्स की फिर उनके सॉल्यूशंस की। तो यार अभी की प्रॉब्लम ये है कि देखो अमेजन जो है एक बहुत ही बढ़िया एफिलिएट का मंच है जहाँ पर कि आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ उसकी गाइडलाइंस है, आप उसके अगेंस्ट जाओगे तो वो आपके अकाउंट को बैन करेगा ही करेगा, टप्पा लगाएगा बैन का। ठीक है, लेकिन अब दिक्कत क्या हो रही है कि मैंने कुछ टाइम से ऑब्जर्व करा है कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनके अकाउंट बैन हो गए। अब किस चक्कर में बैन हुए मैं वो आपको दिखाऊंगा भी भाई विद प्रूफ। लेकिन वो ऐसी गलतियां थी जो गलतियां जल्दी से आपको करनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये कुछ देखो अब मैं बोलूं कि अमेजन की कुछ गाइडलाइंस है जैसे कि मान लो कि 6 महीने में आपने अगर 3 सेल्स नहीं करी तो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। ठीक है, या और कोई गलती है कि सेल्फ क्लिकिंग कर रहे हो या खुद से आइटम खरीद रहे हो तो या गलत जगह प्रमोट कर रहे हो, चलो बैन होता है उस रीज़न पे, तो समझ में आता है कि हाँ भाई वो हमने गलती की थी। ठीक है, कि चलो अमेजन की पॉलिसी के खिलाफ था। बट अब छोटी मोटी जो गलतियां कर रहे हो उसकी वजह से अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए या बैन हो जाए तो वो तो फिर आपकी गलती ना, वो किसी और की गलती नहीं है। तो अगर आपने वो गलतियां कर रखी तो सही कर लेना और अगर नहीं की तो इन फ्यूचर करना भी मत। ठीक है, तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे बताता हूँ वन बाय वन की क्या क्या दिक्कतें उनको आई हैं, उनके मैसेज दिखाता हूँ। ठीक है, कि क्या अमेजन ने रिप्लाई करा और क्या अमेजन ने बोला। बस उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अंत में अच्छी लगे तो इसे लाइक दे देना। ठीक है, कमेंट में बताना कोई भी डाउट है कोई सजेशन है तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हो तो। ठीक है, तो चलो चलते हैं स्क्रीन पर। तो देखो मैंने ये अमेजन का ना अकाउंट अपना खुला हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई मेरे को नोटिफिकेशन नहीं है, बस ये एक विजेट का है, फ्लैश विजेट विल बी कम्प्लीटली रिमूव ऑन अक्टूबर 30 अक्टूबर के बाद वो हट जाएगा। अभी फ्लैश विजेट जो है वो मैं भी यूज़ नहीं करता, अगर आप लोग करते हो तो ये देख लेना इस मैसेज को और अपना हटा देना। ठीक है, कह रहा है कि अगर आप यूज़ नहीं करते तो आप इसे छोड़ दो। और बाकी कुछ इनकी पेमेंट की दिक्कत है तो वो अगर आपको आ रही है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, बस यही नोटिस आया हुआ है। ठीक है, तो अब हुआ क्या एक्चुअली में कि मेरे 2 सब्सक्राइबर हैं जिनका मुझे मैसेज आता है कि भाई हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया, बैन हो गया है। ठीक है, तो उनके रीज़न दिखाता हूँ पहले मैं, जो मैंने उनकी स्क्रीनशॉट मंगाए थे। तो देखो ये एक मेरे सब्सक्राइबर है जिनको कहा गया है कि वी हैव नाउ रिव्यूड योर एप्लीकेशन टू द एफिलिएट प्रोग्राम, अनफॉर्चुनेटली it did not meet our program requirements. As a result we have closed the account under which you had been temporarily approved. Why the violation include the following। अब क्या देखो इन्हें अच्छी खासी इंग्लिश में मार दिया कि भाई आप टेम्परेरी अप्रूव थे बट अब वो बंद कर दिया गया। योर सोशल नेटवर्क अकाउंट और ग्रुप डज नॉट मीट आवर प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स एज इट मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड विद सब्सटेंशियल नंबर ऑफ फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स, एन एग्जाम्पल कैन बी फाउंड हेयर। देखो अब इन्होंने इंस्टाग्राम का अपना ऑप्शन दे रखा था। ठीक है, अब इंस्टाग्राम देने के बाद ना जब उन्होंने रिव्यू किया होगा तो वहाँ पर फॉलोवर ही नहीं होंगे इनके। ठीक है, और जब इनके फॉलोवर अच्छे खासे नहीं थे तो इस चक्कर में इनके अकाउंट को बैन कर दिया गया, मतलब कि क्लोज कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा द सोशल मीडिया अकाउंट यू हैव प्रोवाइड इज सेट टू प्राइवेट कैन नॉट बी व्यूड एक्सेस्ड। ठीक है, और दूसरा जो रीज़न है कि इन्होंने क्या करा कि इन्होंने एक ऐसे यूट्यूब चैनल का लिंक दे दिया जो कि पब्लिक ही नहीं है। ठीक है, वो क्या है प्राइवेट है, उसे एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो अब उस चक्कर में क्या हो गया कि दोनों ही चीज़ों से इनको अपने अकाउंट को से हाथ धोना पड़ गया इस चीज़ की वजह से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मतलब यार देखो पहले एक बहुत बड़ा रॉन्ग थॉट है सभी के माइंड में कि सिर्फ वेबसाइट के थ्रू ही हमारा जो है अमेजन एफिलिएट जो है अप्रूव होता है। नहीं, आपके जो भी सोशल अकाउंट है ना आप उनमें से कोई भी अच्छा अकाउंट आप दे सकते हो, उससे आपका अकाउंट जो है टेम्परेरी अप्रूव हो जाता है। ठीक है, फिर वो वेरीफाई करते हैं और अगर अच्छे खासे आपके फॉलोवर हैं या उन्हें लगता है सही है तो वो अप्रूव कर देते हैं उसको। ठीक है, लेकिन आप हमेशा वही अकाउंट दो जो अकाउंट आपका ज़्यादा फॉलोवर्स वाला है, ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला है। अगर यूट्यूब है तो यूट्यूब दो, इंस्टा तो इंस्टा दो, फेसबुक है तो फेसबुक दो। ठीक है, तो जैसे मेरा जो है दिल से इंडियंस का, तो मैंने दिल से इंडियंस में मेरे 63,000 सब्सक्राइबर है तो मैंने वो वाला लिंक दे रखा है।
ठीक है। दूसरा, वेबसाइट आप दे सकते हो, वेबसाइट पे इनको ट्रैफिक का थोड़ा बहुत अंदाजा होता है तो ये वेबसाइट को जल्दी से अप्रूव कर देते हैं। बट अगर आप कोई और सोशल मीडिया अकाउंट दे रहे हो, सोशल का अकाउंट दे रहे हो, तो वहाँ पर आप ध्यान रखो कि आपको फॉलोवर होने चाहिए, जो कि सामने ने दिखा दिया कि भैया इन्होंने पहले ही बोल दिया कि आपके पास जो सब्सक्राइबर फॉलोवर थे वो सही नहीं, अच्छे नहीं थे। दूसरा, अगर आप कोई सोशल अकाउंट दे रहे हो तो वो एक्टिव होना ज़रूरी है, अगर वो रिव्यू भी नहीं कर पाएंगे तो वो सीधा बैन करेंगे, ठीक है। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल मैं और दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर रिक्वायरमेंट, एज ए रिजल्ट वी हैव क्लोज द अकाउंट अंडर विच दिस, क्या है, वी आर अनेबल टू व्यू योर वेबसाइट ऐप एज द यूआरएल दिस। अब क्या था, इन महाशय ने क्या गलती कर रखी थी कि इन्होंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल ही गलत दे दिया था जल्दबाजी में, ठीक है। मतलब कि जो इन्हें यूआरएल देना चाहिए था, क्योंकि इनका ब्लॉग स्पॉट वाला था तो इन्हें ब्लॉग स्पॉट लगाना था यहाँ पर, बट इन्होंने सीधा .com लगा के भेज दिया। अब जब एफिलिएट की टीम ने रिव्यू करा तो वो यूआरएल फाउंड ही नहीं हो रहा है। अब जब ये फाउंड नहीं हो रहा तो उसकी वजह से वो बैन हो गया, ठीक है, मतलब अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया, ठीक है। तो यार अब ये जो गलती है ना, ये तो मतलब वो है कि अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने वाला काम है कि भाई आप जब इतना बड़ा फॉर्म भर रहे हो, आप उससे लाइफ टाइम अर्निंग की सोच रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जल्दबाजी में आप कोई गलत लिंक दे दो या ऐसा लिंक दो कि जिससे कि जो कि प्राइवेट हो रखा हो। तो अब इस कंडीशन में क्या करना है, मान लो अगर आपकी ऐसी कंडीशन हो गई हो और आपका अकाउंट बैन हो गया है, तो भाई एक बुरी खबर ये है कि इसमें आपका अकाउंट दोबारा से नहीं खुल सकता, क्योंकि ये चीज़ हमने बात की थी, मैंने दोनों सब्सक्राइबर से बात की, तो एक को मैंने कहा था कि आप मेल करो हेल्प सेंटर में जाके, देखो आप भी कर सकते हो, अगर ऐसा हुआ है तो आप हेल्प में जाके उन्हें बता सकते हो कि ये मेरे से गलती से हुआ था, ठीक है, और आप एक मेल लिख के उन्हें टाइप करके दे सकते हो और अपना सही लिंक दे सकते हो। अगर चांस हुए तो वो उसे एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चांस है कि वो एक्टिव नहीं करते, ठीक है। क्योंकि जब मैंने इन्हें कहा था, तो ये चावला जी हैं, इन्हें मैंने चावला जी को कहा था कि ये करके देखो, तो इन्होंने किया, बट वहाँ से जो रिप्लाई आया वो रिप्लाई ये था जो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि थैंक यू फॉर कनेक्टिंग Amazon.in एसोसिएट टीम, आई अंडरस्टैंड दैट देयर इज आउटस्टैंडिंग फी लाइंग और अकॉर्ड इन योर रिजेक्टेड अकाउंट दिस। मतलब ये सिंपल है कि इन्होंने यही कहा कि हमें पता है कि आपका कुछ पैसा जो है, मतलब अगर पैसा आपका बचा हुआ वहाँ पर, तो वो उस पैसे को आप निकालना चाहते होगे, तो आप क्या कर सकते हो, 72 घंटों में, मतलब इनके अकॉर्डिंग, इस मेल के अकॉर्डिंग, आप 72 घंटों में अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन को भर के, अपने अकाउंट बैंक डिटेल को भर के, पैन कार्ड को भर के, सब कुछ सही सही, ठीक है, कोई भी मिसमैच नहीं करके आप इन्हें अपडेट कर सकते हो। 72 घंटे के बाद वो ऑप्शन भी ख़त्म कर देंगे ये लोग, मतलब इस मेल में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि 72 घंटे में वो ऑप्शन आपका क्लोज हो जाएगा। अगर देखो या आफ्टर 72 आवर्स यूर एक्सेस विल बी रिस्ट्रिक्टेड एंड यू विल नॉट लॉन्गर बी एबल टू मेक चेंजेस। तो 72 घंटे के अंदर ही आपको अपना बैंक डिटेल, नहीं डाला तो डाल देना है, अपना पैन कार्ड वगैरह और अपना क्या बोलते हैं टैक्स इन्फॉर्मेशन, वही पैन कार्ड टैक्स इन्फॉर्मेशन सेम हो गया, ठीक है, तो वो कर देना है, ताकि जब अगला इनका साइकिल आएगा पेमेंट का, तो ये क्या करेंगे, आपकी पेमेंट को जितनी भी होगी तो उसे वो आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे, भेज देंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर वहाँ से आपका कोई रिश्ता नाता नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो यार ये चीज़ आपको ध्यान देनी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि अब क्या था कि बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनमें के बहुत से कमेंट आते थे कि यार बहुत सारी चीज़ें जो बताओ कि मतलब अकाउंट कैसे बैन हो सकता है, कैसे नहीं। तो देखो कुछ का है कि हम खुद से लिंक दे दें तो क्या अकाउंट बैन हो जाता है, खुद का है कि क्या हम कहीं पर ऑटो प्रमोट कर रहे हैं अपने एफिलिएट मार्केटिंग को तो क्या अकाउंट बैन होता है। देखो अगर आपकी किस्मत ही खराब है ना तो कुछ भी हो सकता है, ये बात मान लो, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर उड़ीसा के हैं, उनका अकाउंट विदाउट एनी रीज़न ब्लॉक कर दिया गया, ठीक है, तो वो तो हो सकता है, समझ में नहीं आता कि कोई रीज़न क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन मैंने जो चीज़ें ट्राई करी ना, मैंने पहले क्या था, मेरे डाउट बहुत सारे थे, तो मैंने खुद से ट्राई करी पहले सारी चीज़ें, ठीक है, बट मेरा अकाउंट एक्टिव चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अभी मैंने आपको दिखा भी दिया है। तो ऐसी कोई किसी दिक्कत से नहीं होता, बस ये है कि आप किसी में अति ना करो, ठीक है, जैसे अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, तो ऐसे ही आपको ये अति नहीं कर रहे किसी भी चीज़ में। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो आपका अकाउंट शुरुआत में उसे धीरे धीरे आप मैनेज करते चलो, ठीक है। हाँ, उन सब चीज़ों से अकाउंट बैन नहीं होते, लेकिन हाँ, या जब वो रिव्यू कर रहे हैं आपके अकाउंट को, तो सबसे पहले उन्हें कुछ ऑप्शन तो चाहिए ना जहाँ वो देखे कि हाँ भाई बंदे ने जो लिंक दिया वो क्या है क्या नहीं है, ठीक है, तो उसमें वो आपके अकाउंट को तुरंत ही सस्पेंड कर देंगे या बैन कर देंगे या क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये गलतियाँ आप मत करना। बाकी एक बार आपका अकाउंट टेम्परेली अप्रूव हो जाए तो उसके बाद वहाँ से आप सेल जनरेट कर सकते हो, ठीक है, और बहुत सारे तरीके हैं सेल जनरेट करने के, ठीक है, जिनसे आप उठा सकते हो। और मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा यार,
जो कि मतलब बताते हैं कि आप इस तरह लिंक यहाँ दे दो, इस तरह लिंक यहाँ दे दो, यहाँ से अर्निंग कर लो। तो मतलब ये है कि देखो, मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग अप्रूव्ड हैं और सही चीज़ें बता ही रहे होंगे, लेकिन यार अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो उनके अगर लाखों सब्सक्राइबर हैं तो वो रिस्क तो नहीं लेंगे ना गलत डिसीजन देने का। देखो मेरे लाखों नहीं है, मेरे हंड्रेड्स में हैं, फिर भी मैंने पहले एक्सपेरिमेंट खुद पे करा और तभी मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें कि कुछ चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो मतलब आपको लिंक्स गलत नहीं देने, लेकिन अगर आपको सेल जनरेट करनी है तो सेल जनरेट करने के लिए आप अपने एसोसिएट अकाउंट के लिंक को दे सकते हो, अपने साइट से निकाल के दे सकते हो। उससे अगर कोई सेल जनरेट होती है तो आपको कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, जो मुझे भी मिलता है। ठीक है, तो चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि बस ये जिस तरह की गलती यहाँ हुई है, अगर आप में से किसी ने कर रखी है तो अभी जाके चेक कर लो अपने अकाउंट को और वहाँ पर सही सा लिंक डाल दो। ठीक है, एक्टिव लिंक और जिसमें ज़्यादा सब्सक्राइबर हों या फॉलोवर हों। ठीक है, तो ये गलतियाँ मत करना। बाकी जो चीज़ें होंगी वो भाई आप देखते चलना। ठीक है, और सब कुछ हमारे हाथ में है भी नहीं, तो कोई नहीं, अगर कभी भी कोई दिक्कत हो जाए तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने दे ही रखी है, आप वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर लेना। और नहीं तो सबसे बढ़िया है कि अमेज़न के हेल्प डेस्क में जाओ, वहाँ पर जाके उनसे लाइव चैट करो और उन्हें खा जाओ उनका सर कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ। अगर वो अपने आप को गलत पाएंगे तो सही कर देंगे आपका अकाउंट, और नहीं हुआ तो आपका अकाउंट तो गया ही वैसे। चलो ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो को समझ में आई होगी। अब अगर ये वीडियो अंत में किसी भी चीज़ के लिए अच्छी लगी ना तो इसे लाइक दे देना यार, थोड़े बहुत लाइक तो चाहिए मेरे को इस वीडियो पे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दी है मुझे लग रहा है। तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना, वहाँ पे मेरी छोटी मोटी बात टिप्स एंड टिप्स के बारे में होने लगी है। ठीक है, और कमेंट बताना कोई भी डाउट है, कोई सजेशन है इस वीडियो को लेके। ठीक है, और अंत में अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बेल आइकन दबा के, ताकि हमारी ऐसी वीडियोस लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास आती रहें लगातार बार बार। ठीक है जी, तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शब ख़ैर।